भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय को श्राप क्यों मिला? भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार थे। यह तीनों भगवान ब्रह्मा के विचारों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। अपने तपोबल के कारण ये चारों आयु में बड़े होने के पश्चात भी यवन दिखते थे। एक दिन चारों भगवान विष्णु से मिलने उनके धाम बैकुंठ पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट जय विजय से हुई। उन्होंने जय विजय से अंदर जाने को आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से कहा कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं तथा अभी वह किसी से नहीं मिल सकते, इसलिए वह उनसे भेंट करने के लिए किसी और समय आए। उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा के चारों पुत्र रुष्ट हो गए तथा उनसे कहा कि श्री हरि का कोई भी भक्त उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान विष्णु कभी व्यस्त नहीं होते। तुम लोगों ने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक में जन्म लोगे तथा एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करोगे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से मिले श्राप से जय विजय में भय व्याप्त हो गया। उसी समय भगवान विष्णु भी अपने द्वार पर आ पहुँचे तथा संपूर्ण घटना का ज्ञान उन्हें हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से अपने द्वारपालों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय विजय ने भी अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह उन्हें श्राप से मुक्त करे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह ब्रह्म वाक्य को असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए यह श्राप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अपने द्वारपालों की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें 2 रास्ते दिए। उन्होंने जय विजय से कहा कि तुम ब्रह्म पुत्रों से मिले श्राप स्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म तो लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। प्रथम रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे भक्त होंगे, तथा द्वितीय रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे शत्रु होंगे। चूँकि जय विजय भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए 7 जन्मों का विग्रह उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से अपने 3 जन्म शत्रु रूप में मांगे, ताकि वह जल्द से जल्द बैकुंठ धाम में श्री हरि के पास आ सके। भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय विजय का दैत्य, दानव तथा असुर रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती गई तथा हर युग में भगवान विष्णु ने उनका वध करने के लिए अवतार लिया। सतयुग में उनका जन्म हिरण्याकश्यपु व हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान विष्णु ने दोनों का वध करने के लिए 2 अलग-अलग अवतार लेने पड़े, जो कि क्रमशः नरसिंह तथा वराह अवतार थे। इसके पश्चात त्रेता युग में दोनों का जन्म रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में हुआ तथा इस युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया। श्री राम अवतार का मुख्य उद्देश्य दोनों का वध करना ही था। अपने तीसरे जन्म में जय विजय द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्मे
इस युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा दोनों का वध किया। लेकिन इस युग में भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं अपितु महाभारत में भी भूमिका निभाना था। इसके पश्चात जय विजय का श्राप पूर्ण हो गया और वह पुनः अपने धाम को लौट गए।